राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर्ड होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए, सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि कौन वो पर्टिकुलर पर्सन है जो आपकी एनर्जीज को, आपकी ऊर्जा को चुरा रहे हैं। ठीक है, तो ये आज की रीडिंग का टॉपिक है और कैसे आप अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय जय श्री माँ दुर्गा, जय जय श्री माँ काली, जय जय श्री माँ सरस्वती। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं। ओके, द हर्मिट रिवर्स की एनर्जीज है। कौन सी मतलब ओके मैं सबसे पहले आप सभी का ऑरा क्लेंज आउट करना चाहूँगी, जहाँ से जो भी नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा, किसी भी प्रकार की गंदी काली नज़र है, नज़र दोष है, वो सारी नेगेटिविटी आपके ऑरे से क्लेंज हो जाए और डिटैच्ड हो जाए और उसी पर्सन पर वापस बैकफायर हो 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कहीं ना कहीं ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा मतलब एनर्जीज हैवी थी, तो इसीलिए मैंने ये हीलिंग की है। क्या कुछ आपके लिए मैसेजेस है और किस पर्टिकुलर पर्सन की आप पर नज़र है या एनर्जीज जो आपकी वो चुरा रहे हो माँ। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, द 4 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स की एनर्जीज है, द चैरियट रिवर्स है। ठीक है, स्पिरिचुअली अटैक किया जा रहा है। आप उस परमपिता परमात्मा पर विश्वास करना बंद कर दें। आपका उस परमपिता परमात्मा पर एक्शन मतलब कहीं ना कहीं आपका ध्यान ना रहे, आप एक्शन ओरिएंटेड ना रहे। ठीक है, अगर आपके जीवन में आप ऐसा देख रहे हैं कि आपके पास आप एक्शन नहीं लो, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। द स्टार की एनर्जीज़ है। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपके जीवन में जो परेशानी लाने की कोशिश कर रही ओके द फूल रिवर्स है। आप अच्छी चीज़ों से, अच्छे लोगों से, अपने गुरु से या जो भी आपके जीवन में आपके लिए सही चाहते हैं, उस पर्टिकुलर पर्सन से आप कभी भी कनेक्ट करें ही ना। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से आपके माइंड को मैनिपुलेट किया जा रहा है। कौन वो पर्टिकुलर हेटर है जो मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज चुरा रहे हैं, जो कनेक्टेड है। ओके, द जस्टिस रिवर्स की एनर्जीज है, द पेज ऑफ पेंटिकल्स है। ठीक है, डेफिनेटली बॉटम डेक पे द जजमेंट और द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स भी है। सो यहाँ पर कोई ऐसी फेमिनाइन हीटर है, ठीक है, जिसके बाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होंगे। एज की बात की जाए तो यहाँ पर एज देखिए 2 पर्सनालिटी है। एक तो यंग है, ठीक है, एक यंग पर्सनालिटी है, इट कुड बी अराउंड 20s to 30s एंड द सेकेंड इज़ अराउंड 50s अबव, राइट। तो 2 पर्सनालिटी यहाँ पर है, 50 से ऊपर है और 20 से 30 के या 35 के बीच में है। ठीक है, ये कुछ एनर्जीज है। इनिशियल लेटर की बात करूँ तो यहाँ लेटर N, लेटर F, लेटर S, D, A, N, H, T, R, लेटर P। ठीक है, ये कुछ उनके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। लेटर H है, लेटर S है और T भी है। ठीक है, और एज ग्रुप की यहाँ पर एनर्जीज आ गई। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो पर्टिकुलर महिला जो है, हेटर है, ठीक है, असल मायने में उसके खुद के जीवन में मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली रूप से हर तरफ से एक कहते हैं ना एक प्रॉपर बेसिक हाइजीन मेंटेन करके रखना, वो परमपिता परमात्मा से कनेक्ट होना, स्पिरिचुअली रहना, वो सब चीज़ें चलो ठीक है नहीं भी है। ठीक है, पर मेरे को जो यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जीज है, वो पर्टिकुलर महिला शत्रु असल मायने में जीवन में जो बेसिक हाइजीन होता है उसको भी मेंटेन करके नहीं रखना, और उसमें मतलब कैसे देख कर लगता है कि कोई बहुत भारी ऊर्जा है, भूत पिशाच
बहुत भारी ऊर्जा, बहुत भारी ऊर्जा। आपको देखकर ये चीज़ें समझ में आती हैं। खान-पीन का तरीका और रहने सहने का तरीका, पहनाव, ये हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा गंदा और मतलब कहीं न कहीं घर को गंदा रखना, खुद को गंदे पूरा बना के रखना, हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और बहुत हेवी एनर्जीज़, आप इस चीज़ को देखते भी हैं। बासी-बासी खाना खाना, 5-5, 6-6, 7-7 दिन पुराना खाना खाना। तो इस प्रकार से कोई स्टेल फूड, गंदा खाना खाना, बहुत सारी चोट और किसी न किसी प्रकार से बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हैं और फाइनेंशियली, इमोशनली और गलत आचरण भी है और जो बेसिक हाइजीन मेंटेन करके रखना है वो भी नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। ये कुछ चीज़ें हो सकती है, आपके कपड़े भी बहुत गंदे पहनना, ठीक है? तो ये कुछ पर्सनैलिटी, ये कुछ चीज़ें यहाँ पर एकदम क्लियरली नज़र आ रही। बाल बहुत ज़्यादा गंदे और मतलब इस प्रकार से छोटे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आई है। बाल छोटे हो सकते हैं या बाल कम हो सकते हैं या फिर किसी न किसी प्रकार से यहाँ पर चीज़ें नज़र आ रही कि बहुत गलत गंदे तरीके से रहना, इस प्रकार से चीज़ें। और उसे जो आपकी जो फेमिनाइन हेटर है उसे जो सबसे ज़्यादा परेशानी होती है वो असल मायने में आपकी डिवाइन एनर्जी से, दैट हाउ यू मेंटेन योर सेल्फ, हाउ यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, everything, right? Every efforts you are doing for yourself, for your family and for your loved ones. So how you maintain, how you get dressed up, even आपके look से, आपकी ब्यूटी से, बहुत सारी आपकी पर्सनालिटी से, आपकी प्योरिटी से उस पर्टिकुलर हेटर को, ठीक है, जलन ईर्ष्या होती है। और वो कहीं ना कहीं आपने अपनी एनर्जीज में भी देखा है कि वो असल मायने में आप जब बहुत हैवी फील करने लग जाते हो, मैं ये बहुत डेप्थ में रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है, आई एम टेकिंग द टाइम ऑल्सो। तो जब आप बहुत हैवी फील करने लग जाते हो या फिर जब आप पर क्रिया तंत्र या काली क्रिया होता है तो आप खुद को देखते हो कि आप इतना ज़्यादा मतलब आप इतना हैवी फील करने लगे हैं। आप पर जब काली क्रिया का असर होता है आप अपना ध्यान नहीं रखने लगे हैं, आप बेसिक हाइजीन नहीं मेंटेन कर पा रहे, यू आर फीलिंग वेरी लेजी एंड नॉट टेकिंग एनी स्टेप टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ और टू डू एनी वर्क, स्पेशली फाइनेंशली, इमोशनली। आप स्पिरिचुअली एकदम भगवान जी पर विश्वास करना बंद कर दिए हैं। समथिंग यू फील वेरी हैवी, राइट? एंड समटाइम्स यू फील ऑल्सो, ठीक है, कभी कभी आपको ऐसा लगता भी है कि ये क्या हो रहा है, मैं इस तरीके से क्यों भारीपन महसूस करने लगा हूँ या करने लगी हूँ, ठीक है। और आपका तैयार होने का बिल्कुल मन नहीं करता है, आपका कोई एक्शन लेने का मन नहीं करता है, आप बहुत ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है, सब छोड़ दे, तैयार होने का एकदम मन नहीं करेगा, मतलब सारा दिन बेड पे रहने का मन करेगा, कुछ काम नहीं करने का मन करेगा, बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस होगा और समझ नहीं आएगा ऐसा क्यों। मतलब आप ऐसा समझेंगे कि ये जो आपकी चीज़ें, ये आप ऐसे है नहीं, बट ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर हैवी स्पेल और काली क्रिया करवाई जाती कि वो पर्टिकुलर जो फेमिनाइन नेगेटिव हेटर, मतलब जो है नकारात्मक ऊर्जा जो है, उसकी जो नेगेटिव ऊर्जा है, उसकी जो नेगेटिव गंदगी है, वो आप पर, आप वैस तरीके से होते चले जा रहे हो, नॉट मेंटली और इमोशनली बट येस फिजिकली वाइज। यू आर फीलिंग वेरी हैवी रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस, रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप। आप छोटी छोटी बात को पकड़ने लगे, आप बहुत उदास परेशान होने लगे। ये ऑल ऑफ अ सडन आपकी एनर्जीज है ही नहीं, आप खुद को समझते भी है कि यार ये मेरी एनर्जीज हो ही नहीं सकती, दिस आई कैन नॉट बी दिस, हाउ इज इट पॉसिबल, बट यू फील लाइक सो, यू आर लिविंग लाइक डैट सो। क्योंकि यहाँ पर भाग्य परिवर्तन की एनर्जीज और आपके रिश्तों पे, ठीक है, आपकी शादी रुकवा दे, आपके बच्चों की शादी रुकवा दे। आप इतना हैवी फील करने लगो कि आप अपने फाइनेंस को लेकर या ऊंचे सपने जो है ना, ऊंचे सपने क्या, एक नेक्स्ट स्टेप फ्यूचर को लेकर नहीं सोचे, आपका जीवन जीने का मन ना करे। इस प्रकार से अगर चीज़ें ऐसी महसूस आप कर रहे हैं, सो रियली दिस इज व्हाट द कार्ड्स आर टेलिंग, ठीक है। आपका जीवन जीने का मन ना करे, आप इस तरीके से परेशान बेचैन रहे, क्योंकि जिस तरीके से आप जी रहे वो आप है नहीं, वो आप है नहीं। यू आर नॉट लिविंग योर ऑथेंटिक लाइफ 100%। दिस इज नॉट यू, दिस इज नॉट यू, यू फील इट but still you have the work, you are not taking initiative and not doing anything and you feel a very kind of stuckness energies। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, this is not a coincidence। तो यहाँ पर आपकी ऊर्जा को, आपकी एनर्जीज़ को चुराया जा रहा है। कुछ मैंने आपको पर्सनालिटी ट्रेट्स बताए हैं, ठीक है, जो
वो पर्टिकुलर हेटर, ठीक है, चुरा रहा है, और ये कुछ उसके बारे में जो पर्सनालिटी ट्रेट्स या जो नेम इनिशियल्स है। मूलांक और भाग्यांक की बात करूँगी मैं, तो अगर 7 नंबर है, 5 है, बट ये मूलांक और भाग्यांक डेफिनेटली दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग, तो वो आपका भी हो सकता है और उसका भी हो सकता है, तो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। बट यहाँ पर जो कुछ चीज़ें स्पेसिफिक नज़र आई है कि अ वेरी काइंड ऑफ नेगेटिविटी बिहेवियर एंड समथिंग लाइक दिस। हाइट काफ़ी ज़्यादा छोटी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटी हाइट है, और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ है, पैर को लेकर किसी ना किसी प्रकार से कोई इशू है, स्टमक को लेकर है आपके हिटर को, ठीक है, एंड किसी प्रकार का गलत गंदे कपड़े पहनना और गलत आचरण रखना, तो इस प्रकार से चीज़ें नज़र आ रही है। ओके, या एंड डिवाइन गाइडेंस, योर स्ट्रेंथ, सबसे बड़ी बात आपकी पवित्रता, आपकी पवित्रता, आपका वो स्ट्रेंथ आपके साथ हमेशा है। दिस इज़ वॉट द कार्ड्स आर टेलिंग। यू आर वेरी प्योर, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड द जजमेंट की एनर्जीज है, भगवान जी का हर पल हर सेकेंड आपको गाइडेंस में मिलता है, रहता है। सो यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। इफ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विथ यू, आप वापस मंदिर, गुरुद्वारा, आप परमपिता परमात्मा से वापस जुड़िए, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप डिस्कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं, और स्पिरिचुअली आपको सबसे बड़ी बात तोड़ने की कोशिश की गई है। जो व्रत, जो अनुष्ठान, जो उस परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में जो आपका ध्यान लगता था, वो सारी चीज़ों में एक रुकावट लाने की कोशिश की, क्योंकि वही आपके सबसे बड़े स्ट्रेंथ है ना, वही तो मेन सोर्स ऑफ, कहते हैं ना, डिवाइन एनर्जीज। और उनसे जब आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे, तो आप अपने जीवन में अपने टीचर, अपने प्रीचर, अपने गुरुओं से, सही चीज़ों से ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट होंगे। दिस इज़ व्हाट द कार्ड्स आर टेलिंग, एंड दिस इज़ व्हाट दे वांट दैट दिस शुड हैपन। मतलब जिस प्रकार से वो अपनी घटिया गंदी ज़िंदगी जी रहे, घटिया गंदी सोच है, वही सेम चीज़ वो आपके लिए वो चीज़ को तैयार करते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट दे हैव दैट थॉट प्रोसेस दैट यू लिव लाइफ लाइक दिस। इमोशनली, फाइनेंशियली आप भी परेशान रहे, आप कोई डिसीजन नहीं ना ले, और आप इस तरीके से स्टकनेस वाली एनर्जीज में रहे। एक आप सात्विक तांत्रिक शक्ति से जुड़ सकते हैं, रक्षा कवच से जुड़ सकते हैं, ठीक है, और असीम धन को लेकर, ठीक है, श्री महालक्ष्मी के, यानी दरिद्रता, नेगेटिविटी भी, और ये सिर्फ और सिर्फ गुप्त नवरात्रि में एनर्जाइज्ड होता है, और सिर्फ 9 क्लाइंट्स, फर्स्ट 9 क्लाइंट्स ही इससे जुड़ सकते हैं, 9, ठीक है, गुप्त नवरात्रि को लेकर है। ये गुप्त नवरात्रि के समय में ही, क्योंकि गुप्त नवरात्रि आने वाली और बहुत पावरफुल समय होता है, तो उसी समय ये चीज़ों को एनर्जाइज किया जाएगा, और पहले जो 9 क्लाइंट्स होंगे उन्हीं के लिए वो चीज़ एनर्जाइज की जाएगी। इस गुप्त नवरात्रि आप उस दिव्य गुप्त सिद्ध सात्विक शक्ति से जुड़ते हैं, जो श्री महालक्ष्मी का असीम धन है, यानी सुख, शांति, खुशियाँ, आपका अपना घर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मतलब आप देखेंगे कि कैसे यार बिजनेस भी एक्सपैंड हो रहा है, महालक्ष्मी सच में आ रही है जीवन में, तो ये चीज़ को आप अनुभव करेंगे। पहले 9 क्लाइंट, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ, बहुत गारंटी है, 100% क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये गुप्त नवरात्रि में बहुत पावरफुल समय में ये चीज़ों को, शक्तियों को एनर्जाइज्ड किया जाता है, और काफ़ी ज़्यादा गुप्त और पावरफुल और सिद्ध सात्विक शक्तियाँ होती हैं। तो बस वही बात है कि इस नवरात्रि में, अगले नवरात्रि तक आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन में ग्रेट चेंजेस देखेंगे, क्योंकि है वो सात्विक शक्तियाँ है होती हैं, और उसका असर जो होता है, तो ये चीज़ से आप जुड़ सकते हैं। पहले 9 क्लाइंट्स के लिए है, लास्ट रीडिंग में मैंने ये बताया था, तो अभी ठीक है 2 क्लाइंट्स ऑलरेडी अपना रजिस्टर्ड कर चुके हैं, तो सिर्फ 7 स्लॉट्स अभी बचे हैं, तो मैं आपको अपडेट करती रहूँगी, और ये चीज़ है, तो आप जुड़ सकते हैं। और अगर जैसे ही 9 कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर आप उस चीज़ से नहीं जुड़ पाएंगे और नहीं जुड़ सकते। तो हर गुप्त नवरात्रि में होता है, फिर अगले गुप्त नवरात्रि में मैं हमेशा साल में 2 बार गुप्त नवरात्रि आती है और मैं लेकर आती हूँ, तो मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ। तो ये चीज़ है, तो अगर आप चाहें, आपकी एनर्जीज, आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए है, माता रानी आपको कनेक्ट कर रही है रिगार्डिंग वेल्थ एंड फाइनेंस है, तो आप जुड़ सकते हैं। तो यस, और रक्षा कवच से आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की, यहाँ पर ये जो चीज़ नज़र आ रही है, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, हैवी ब्लैक मैजिक रिमूवल, सिद्ध सात्विक शक्ति एंड बैकफायर्ड, मतलब किसी भी प्रकार की, ठीक है, कोई भी क्रिया कराया गया है उसका वापसी होगा उसके पे, क्योंकि
कोई भी अगर आपको कहता है या कुछ भी ऐसा होता है ना कि किसी ने आप पर कोई क्रिया करवाई और वो चीज़ ख़त्म हो गई, तो वो चीज़ ख़त्म नहीं होती, ये सत्य है, ठीक है। मैं ये आप सबको बता रही हूँ, ये सत्य है, ये सच होता है। क्योंकि जो वो काली क्रिया है वो भी तामसिक तांत्रिक क्रिया है, ठीक है, उसका भी असर होता है। और हमेशा मैं ये कहती हूँ, क्योंकि ये सच भी है, कि जो इसे करते हैं, ठीक है, और जो कराते हैं, वो दोनों को भूत पिशाच की योनि मिलती है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये है, एकदम क्लियरली मेंशन है। बट भगवान जाने किसमें वो हिम्मत आती है। हिम्मत आती का बात नहीं है, क्योंकि जिसके अंदर तामसिकता है, जिसके अंदर है दूसरों को दुख पहुंचाना, वो वैसी क्रियाएं भी करवाएगा और वो करेगा भी। तो ये भी बात सत्य है, क्योंकि देखा जाए तो हम सब इंसान जो है 3 ही तो गुण से है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। यही 3 गुण से पूरा है ना संसार है, और कोई गुण है भी नहीं। तो बस वही बात है कि पूरा संसार ही सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों से है। तो कुछ लोगों को, कुछ तामसिक भी होते हैं जो फिर तामसिक होते हैं। तो बस वही बात है कि जो ये चीज़ों को करते हैं या कराते हैं, उन्हें भूत पिशाच की योनि मिलती है, और फिर हर तरफ से फिर विपदाएं आती, क्योंकि तुम तामसिकता से जुड़ रहे हो ना। बट यस, तो इसीलिए मैं फिर से इन्फॉर्म करना चाहूँगी, किसी भी प्रकार की कोई तामसिक क्रिया नहीं है, होती ही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज भी पावरफुल है, एंड ये चीज़ें हैं। तो सिद्ध सात्विक शक्ति से आप जुड़ सकते हैं, उस परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से। भगवान जी से आपको हमेशा खुद को जोड़े रखना है, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। कहते हैं ना, लोक और परलोक दोनों संवारने वाले वही परमपिता परमात्मा, और कोई नहीं संवार सकता, कोई नहीं संवार सकता। आज कल परसों जब हम सबको रियलाइज़ हो ये बात का, तब हमें समझ में आएगा कि यार सच में है कि नहीं। लोक परलोक कौन संवार सकता हमारा। इस लोक में भी हमारा ख्याल रखने वाले और परलोक में भी हमारा ख्याल रखने वाले सिर्फ वही, और कोई नहीं कर सकता। तो वही बात है, तो इस चीज़ को समझना है। और कहते हैं ना, उस जमाने से हम सुनते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं कि देवता होते हैं और राक्षस होते हैं। तो राक्षस का काम ही है नकारात्मकता पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, और देवताओं का काम ही है प्रार्थना करके प्रभु को बुलाकर सत्य की जीत, है ना, करना। तो कहीं ना कहीं ये भी बात है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, द हर्मिट रिवर्स की एनर्जीज है। आप थोड़ा सा सोच विचार बहुत ज़्यादा सोचने लगे हैं, आप सोच विचार थोड़ा सा कम करिए, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज क्लियरली बता रही है, बहुत ज़्यादा आप सोचने लगे हैं। जो आपके मन में आपको वो नेक्स्ट फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, ये कार्य करना है, वो करना, बस उसको कर लीजिए, ठीक है। इनिशिएटिव आप ले लीजिए, आप रिजल्ट देखेंगे, ग्रेट। तो आप इनिशिएटिव लीजिए, पहला कदम आप लीजिए, सच में 100% ग्रेट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। द हर्मिट रिवर्स की एनर्जीज है, और ये बात है कि सोच विचार से थोड़ा, मतलब बहुत हाई लेवल की ओवर थिंकिंग हो रही है, हाई लेवल की, इतनी रिक्वायर्ड नहीं है ज़िंदगी जीने के लिए। ज़िंदगी इतना सोच विचार करके, इतना परेशान होके जीने के लिए नहीं है कि नहीं, है कि नहीं। ज़िंदगी जीने के लिए, ज़िंदगी में परेशान होने के लिए नहीं आया है, ज़िंदगी में हंसी खुशी करने आए हैं। हाँ, ये बात सत्य है कि कुछ लोग खुद नहीं हंसते हैं तो दूसरों की भी हंसी छीन लेते हैं, बट आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपकी हंसी कोई ना छीन सके। इस चीज़ को प्रोटेक्ट करना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आपकी ज़िम्मेदारी है, और आपको ये ज़िम्मेदारी आज दे रहे हैं हम। ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपके चेहरे से मुस्कान नहीं हटनी चाहिए, खुशी नहीं हटनी चाहिए, और नहीं हटेगी। बाकी लोग आपके बारे में क्या सोचते, क्या करते, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने आप से कितना प्यार करते हैं, ये मायने रखता है। कितना प्यार करते हैं बताइए। वो तो अब आप ही का दिल जानता है कि आप कितना खुद से प्यार करते हैं। जय जय श्री माँ दुर्गा, जय जय श्री माँ काली। क्या कुछ मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, द सैक्रेड फेमिनाइन इन यू इज़ अवेकनिंग, ऑनर है। आपके अंदर में एक दिव्य श्री माँ दुर्गा की शक्ति जागृत हो रही है, ठीक है। उसका सम्मान करिए प्लीज़, प्लीज़, हाँ जी, सम्मान करिए, ठीक है। दैट स्पिरिचुअल पावर, दैट आध्यात्मिक दिव्य सात्विक शक्ति
आपके अंदर में वो परमपिता परमात्मा की ब्लेसिंग्स जागृत हो रही है, उसका सम्मान करिए। योर बॉडी इज़ योर बोर्ड, आई एम सॉरी, योर बॉडी इज़ योर टेम्पल, ठीक है। आपका शरीर ही आपकी मंदिर है, इसका आपको सम्मान करना है। हर प्रकार से स्वच्छता का, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, हर चीज़ का पूरा ख्याल रखिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। खाना कौन बना रहा है, खाना कैसे बन रहा है, सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, बिकॉज योर बॉडी इज़ योर टेम्पल। असल मायने में यही आपकी सबसे बड़ी गिफ्ट है, और इसका ध्यान रखना ये तो आप ही की जिम्मेदारी है। तो इसको इम्पोर्टेंस दीजिए। बाकी मेंटली इमोशनली जो डिस्टर्बेंस लग रहा है, उसके लिए आप सिर्फ सात्विक तांत्रिक शक्ति से जुड़कर अपनी हीलिंग करवा सकते हैं। हीलिंग कंप्लीट हमारी तरफ से होगा, और सात्विक शक्ति अभी बहुत पावरफुल होती है, तो वो भी एनर्जाइज्ड करके आपका पर्टिकुलर फुल नेम आपके रिक्वायर्ड है। कंप्लीट फैमिली प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं। अपने घर को सुरक्षित कर लीजिए, क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि घर के लोग में भी है ना, बार बार कलह कलेश हो रहा, बार बार कोई चीज़ें हैवी हो रही, तो वो घर को प्रोटेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी इन डिटेल में आप जान सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे, राइट। और आप अलाइंड फील कर रहे हैं, आपको वो परमपिता परमात्मा जोड़ने वाले हैं, तभी आप जुड़ेंगे भी, तो ये भी बात सत्य है। एंड जय जय श्री माँ दुर्गा, जय जय श्री माँ शक्ति, जय श्री माँ शक्ति। अपनी वर्थ को, अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए, ठीक है। अपने अंदर की आध्यात्मिक शक्ति को इम्पोर्टेंस दीजिए। आई एम डिवाइन फेमिनाइन राइजिंग, आई एम डिवाइन फेमिनाइन राइजिंग। तो इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। अपनी सोच को, ठीक है, अपनी थॉट प्रोसेस को, अपने विचारों को प्योरीफाई करिए, क्योंकि यही आपका भाग्य लिखता है। हम सुनते आए, हम जानते आए हैं, जैसा सोचोगे तुम वैसे बन जाओगे। तो क्यों ना आप अपने बारे में अच्छा सोचने लगे, प्लीज़। हाँ जी, प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अपने बारे में अच्छा सोच के, अपने बारे में बहुत अच्छा सोच के, और अपने थॉट्स, मतलब कहते हैं ना, सब चीज़ों के बारे में चलो चलो ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू यू, वेयर इज़ दैट प्योरीफाइड थॉट्स, वेयर इट इज़, वेयर। सो प्लीज़ गिव इम्पोर्टेंस टू दिस, प्योरीफाई योर थॉट्स। अपने विचारों को अच्छा सोचिए, अच्छा ऊँचा सोचिए, क्योंकि ये असल मायने में वो बीज है आपके भाग्य का। प्लीज़, मैं इतने दिल से प्लीज़ बोल रही हूँ, मेरे को पक्का आपकी तरफ से ये गारंटी दीजिए कि आप अपने बारे में अच्छा सोचेंगे और मुस्कुराएंगे, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ दिल से कि रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग का यही माध्यम है कि आपके जीवन में एक ग्रेट परिवर्तन आए। इवन इफ अगर आप पर्सनलाइज्ड रीडिंग से नहीं जुड़ सकते, कोई बात नहीं, बट कलेक्टिव रीडिंग से आप जुड़िए। मनोबल आपका बढ़ना चाहिए, आपके जीवन में खुशियाँ आनी चाहिए, आप जीवन को पूरी भरपूरता से जिए, ये मैं चाहती हूँ। आपके जीवन में हर प्रकार की परेशानी, नेगेटिविटी सब खत्म हो जाए, प्लीज़। और ये चीज़ होता है, और इसीलिए हर दिन मैं रीडिंग करने आती हूँ। कभी कभी एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैवी होती है, चीज़ें नहीं हो पाती, तो कभी कभी रीडिंग नहीं भी आती है, बट येस, जब आती है, एंड डेफिनेटली ऑल माई रीडिंग्स आर टाइमलेस। तो जब आपके पास जो रीडिंग आ रही है, दैट इज़ यूनिवर्सली चैनलाइज्ड। बस एक ही चीज़ है, मुस्कुराइए प्लीज़, और अपने जीवन में भरपूरता के साथ जिए, अबंडेंस को वेलकम करिए, बी इन रिसीविंग मोड एंड लिव अ ग्रेट लाइफ। दैट इज़ व्हाट आई वांट, एंड आई वांट इट, एंड यू विल डू इट डेफिनेटली। जय श्री माँ दुर्गा, जय जय श्री माँ काली, जय जय श्री माँ सरस्वती। एवरी मॉर्निंग जब आप सांसें ले रहे हैं, राइट, व्हेन यू आर ब्रीदिंग, किसी से बात किए बिना अपनी, व्हेन यू आर इनहेलिंग, व्हेन यू आर एक्सहेलिंग, अब उस अपनी ब्रीदिंग पर, ठीक है, मेडिटेट करिए, ध्यान लगाइए, सोच विचार थोड़े कम होंगे। हाँ जी, जय श्री माँ दुर्गा। थैंक यू सो मच। मैं रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। कैसी लगी आपको रीडिंग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा, एंड मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट रीडिंग में। और एंजल नंबर 66 ज़रूर क्लेम करिएगा। आई एम द बेस्ट, आई एम द पावरफुल, डिवाइन ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विथ मी।
ये चीज़ को ज़रूर आप मानिए, लिखिए और ये चीज़ की एनर्जी से आप जुड़िए। एंड डेफिनेटली अब अपनी हीलिंग या सात्विक तांत्रिक शक्तियों के लिए पर्सनलाइज्ड रीडिंग के लिए आप जुड़ सकते हैं। कंप्लीट पर्सनलाइज्ड रीडिंग आपकी एस्ट्रोलॉजी रीडिंग एंड टैरो रीडिंग से होगी और विथ एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज़ भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप जुड़ सकते हैं और अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिए। एंड थैंक यू सो मच। जय श्री माँ काली, जय जय श्री माँ दुर्गा। थैंक यू सो मच।